नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। सबसे पहले तो आप लोग मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। आज मैं फिर से आप लोगों को नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक कक्षा षष्ठी के उसी कहानी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ जो कहानी हम इससे पहले पढ़ रहे थे, यानी जब मैंने तैरना सीखा। लेखक इस समय बता रहे थे कि वो जब तैरना सीख रहे थे तो उनके साथ कितनी हास्यास्पद या डरावनी या खतरनाक चीज़ें घटित थी और उनका अनुभव कैसा रहा था। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि गंगा यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के लिए तैरना बड़ा आवश्यक माना जाता था। इसलिए लेखक को तैरना सीखना पड़ा क्योंकि वो गंगा नदी के किनारे काशी के रहने वाले थे। काशी जिसका कि दूसरा नाम वाराणसी है। और वो तैरना सीखने के लिए गुरुजी के पास जाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नामी हैं और उनके बारे में बहुत सारी सच्ची झूठी बात भी प्रसिद्ध है। और वो तैरना सिखाते हैं सिर्फ समाज सेवा के लिए, पैसे नहीं लेते हैं। और उस तैरना सीखने के महत्व पर उनको बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी देते हैं। फिर जब वो तैरना सीखने के लिए जाते हैं लेखक, तब भी एक छोटा सा भाषण देकर उनको पानी में उतरने के लिए कहते हैं। लेकिन लेखक बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते पानी में उतरने से, उनको डर लग रहा होता है। सब लोग उनकी ओर घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसके बाद शुरू होता है, एक के बाद एक मेरे पाँव पानी में धंसे, मैं उतरता गया। आखिरकार वो पानी तक पहुँच गए। धीरे धीरे वो पानी में उतरते गए। सामने गंगा जल फैला था जैसे स्फटिक का विशाल पर्दा बिछा हो। स्फटिक एक पत्थर है जो कि पारदर्शी होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट, और बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वच्छ और सुंदर सफ़ेद स्फटिक का पत्थर होता है, वैसे ही गंगा का जल भी लग रहा था जो सामने बहुत विस्तार में फैला हुआ था। और ऐसा लग रहा था विशाल पर्दा बिछा हो स्फटिक के पत्थर का, उस पारदर्शी पत्थर का। दाहिने और बाएं पानी पानी था, चारों ओर पानी ही पानी था। जब लेखक पानी के अंदर गंगा में घुसे तो वो देखते हैं कि चारों ओर पानी ही पानी है। मंद गति से धारा बहती चली जा रही थी। धीरे धीरे धारा बह रही थी। कोई बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं था, बहुत रफ्तार नहीं थी धारा की, धीरे धीरे बह रही थी। जैसे कोई विशाल अजगर रेंग रहा हो। जैसे कि विशाल अजगर, सांप तो बड़ी स्पीडली चलते हैं, लेकिन अजगर जो है अपने भारी शरीर के कारण धीरे धीरे रेंगता है, धीरे धीरे चलता है। तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि गंगा की नदी कोई अजगर है और धीरे धीरे रेंग रही हो। उसकी धारा वैसे ही धीमे धीमे बह रही थी। मैंने देखा पश्चिम में सूर्य मुझ पर ही मुस्कुरा रहा है। सूर्य डूबने लगा था पश्चिम दिशा में। तो उनको देखकर भी लेखक को महसूस हो रहा था कि जैसे सारे लोग उनको देखकर हंस रहे हैं, वैसे ही सूर्य भी उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इधर उधर लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि कोई नया खेल होने वाला है। और जो आसपास में लोग थे वे लोग भी लेखक को देख रहे थे कि अरे कुछ तो नया होने वाला है यहाँ पे। तो सब बड़े इंटरेस्ट के साथ उधर देख रहे थे। इधर मेरा हाल बुरा ही था। मेरा यानी लेखक का हाल तो बुरा ही था। सुनने और देखने की शक्ति ही जैसे समाप्त हो गई थी। वो इतना डर गए थे कि उनको सामने क्या है उनको नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि कोई क्या बोल रहा है वो सुन नहीं पा रहे थे। एकदम घबराए हुए, डरे हुए थे। उसी समय मुझे गुरुजी का स्वर सुनाई दिया, चिंता न करो, गंगा परम पावनी है। और फिर लेखक को की हिम्मत बढ़ाते हुए लेखक के गुरुजी ने उनको कहा कि चिंता मत करो, ये गंगा जो है परम पावनी यानी पवित्र है और पवित्र करने वाली है। जो उसके जल को छूता है वो भी पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। इसमें जो डूबता है वह भी सीधा स्वर्ग जाता है। और हौसला बढ़ाते हुए लेखक को गुरुजी ने कहा कि जो गंगा में डूब जाता है वो सीधे स्वर्ग जाता है, इसलिए घबराओ मत, घुस जाओ। अगर तुम डूब भी गए तो तुम स्वर्ग ही जाओगे, तो मरने से भी मत घबराओ और घुस जाओ पानी में। अब ये सुनकर तो लेखक का विवेक भी गायब हो गया। यानी अभी तक सोचने और सुनने की शक्ति नहीं थी, अब विवेक यानी बुद्धि भी उनकी जाती रही। कोई भी हिम्मत बढ़ाते हुए ये कहे कि मर जाओ, तुम्हारे मरने से भला होगा, तो डर तो लगेगा ही ना। और ये सोचकर लेखक को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। गुरुजी मुझे हाथ पैर चलाना सिखा रहे थे और मैं सीधा स्वर्ग जा रहा था।
परंतु मरता क्या ना करता। लेखक के गुरुजी उनको सिखा रहे थे कि हाथ पैर चलाओ, पानी को हटाओ सामने से, तभी से तैरना सीख पाओगे। लेकिन लेखक के दिमाग में तो डर बैठ गया था ना, तो उनको लग रहा था कि वो सीधे स्वर्ग की ओर चले जा रहे हैं, यानी डूबते जा रहे हैं, और मरते क्या ना करते, मतलब मर रहे थे, इसलिए वो तैरने की कोशिश करने लगे। मैं फटाफट हाथ पैर मारने लगा और मरने से बचने के लिए लेखक ने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए। गुरुजी ने मुझे थोड़ा और धक्का दे दिया। अब गुरुजी ने देखा कि जब वो हाथ पैर मार रहे हैं तो वो पानी में थोड़ा और अंदर उनको ठेल देते हैं। मैं 5-6 हाथ पानी में आगे चला गया। अब लेखक जो थे हाथ पैर मारते हुए थोड़ा और आगे, करीब 5-6 हाथ आगे गंगा नदी में चले गए। अब तक मैं खंभे की तरह खड़ा था, अभी तक सिर्फ वो खड़े होकर हाथ पैर मार रहे थे, अब सहतीर की तरह लेट गया। मतलब खड़े होकर जब वो हाथ पैर पानी में मार रहे थे तो लेखक के गुरु ने उनको धक्का दे दिया और अब वो सहतीर की तरह, यानी लठ की तरह, कोई पेड़ का लठ जो होता है उसकी तरह, वो क्या है कि अब पानी पर लेट गए थे। अब पानी में खड़े नहीं थे बल्कि पानी पर लेटे हुए थे। हाथ तो चल ही रहे थे, कभी एक हाथ उठता कभी दूसरा, वो हाथ चलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों हाथ एक साथ वो मूव नहीं कर पा रहे थे। फिर मैं पानी के अंदर जाने लगा और तैरना ना सीख पाने के कारण, नहीं जानने के कारण, वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगे। पानी के ऊपर नहीं थे, तैर नहीं रहे थे, बल्कि पानी के अंदर डूबने लगे थे। जैसे तारपीडो यानी कि कोई प्रक्षेपास्त्र यानी कि कोई मिसाइल जब लग जाए किसी जहाज में, तो जहाज का क्या होता है, वो टूट जाता है और उसमें पानी भर जाता है और जहाज धीरे धीरे नदी के, समुद्र के अंदर बैठने लगता है, डूबने लगता है। उसी तरह लेखक भी जल समाधि लेने लगे, यानी जल के अंदर डूबने लगे। मेरी आंखों के आगे लाल सागर लहरा रहा था। जान पड़ता था गंगा छोड़कर रेड सी में आ गया हूँ। मतलब अब उनको गंगा के सफ़ेद पानी नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि उनको लग रहा था कि ये पानी एकदम लाल हो चुका है, लाल सागर है, ये रेड सी में पहुँच गए हैं। सागर में डूबकर जैसे मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। हमारे शास्त्रों में माना जाता है ना कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं। तो लेखक उसी चीज़ को बता रहे हैं कि जैसे मैं, ऐसा लगा कि मैं रेड सी में आ गया हूँ और सागर में डूब गया हूँ, और सागर में जब मैं डूबा तो भगवान विष्णु मुझे नज़र आने लगे। मैं इतनी गहराई में चला गया। गंगा जल का कितना सेवन कर गया यह तो याद नहीं है, परंतु न जाने कैसे मेरा सिर पानी के ऊपर निकल आया। लेखक कहते हैं कि मैं गंगा जल का सेवन कर गया, पी गया गंगा जल को डूबते समय, और कितना पी गया ये मुझे याद नहीं है, लेकिन डूब गया पूरी तरह से। फिर भी पता नहीं कैसे मेरा सिर जो है वो पानी के ऊपर निकल आया। मतलब ये एक चमत्कार ही था, नहीं तो व्यक्ति का, इंसान का शरीर ऊपर तैर सकता है, सिर जल्दी डूब जाता है, लेकिन लेखक का ऐसा हुआ कि उनका सिर ही पानी के ऊपर आ गया। पानी भी पेट में गया था, ऊपर से हवा भी। पानी तो पेट में गया ही था और मुंह खोल खोल करके जब सिर उनका पानी के ऊपर आ गया तो उन्होंने मुंह खोल करके हवा को भी अपने पेट में भर लिया। लगा कि सचमुच मर तो नहीं गया हूँ पर मरने वाला हूँ, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं अभी मरा नहीं हूँ लेकिन अब पक्का मरने ही वाला हूँ। जब उनका सर जो है पानी के ऊपर आया तो उन्होंने ऐसा महसूस किया। तभी मुझे गुरुजी ने घाट की ओर धक्का दिया, और गुरुजी ने उनको मरने नहीं दिया, और क्या किया, उनको जिस तरह से पानी में धक्का दिया था उसी तरह से उनको घाट की ओर धकेल दिया। मुझे भी पानी में डूबने से घाट पर आकर मरना अच्छा लगा। अब लेखक को भी ऐसा लगने लगा कि पानी में डूबकर मरने से अच्छा है कि पानी से बाहर निकलकर घाट पर मरूं मैं। हाथ पैर तो चला ही रहा था, मरता क्या ना करता, और वो बचने के लिए हाथ पैर चला ही रहे थे अभी भी। इसी बीच थाह की सीढ़ी आ गई, और इसी बीच थाह मतलब जब पानी ज़्यादा हो नदी में तो जिस जगह पैर ज़मीन को छू जाता है, जिस जगह पैर को हम ज़मीन पर टिका सकते हैं, वो जगह थाह माना जाता है कि मतलब मुझे थाह लग गया है कि इतना पानी है, ये मेरे गले तक पानी आ रहा है। तो कोशिश करते करते लेखक को जब धक्का भी दे दिया गया और वो हाथ पैर भी मार रहे थे,
तो कोशिश करते करते एक ऐसा जगह आया जहाँ लेखक के पैर ने ज़मीन को छू लिया, यानी उनको थाह मिल गया। तो अब वो डूबते नहीं, खड़े हो सकते थे। गुरुजी ने कहा खड़े हो जाओ, और पानी में जैसे ही थाह मिल गया तो उनको खड़े होने के लिए आज्ञा दिया गया गुरुजी की तरफ से। और ये आज्ञा पाकर ऐसा पड़ता था कि 4 घंटे कथक नृत्य करके आया हूँ। और जब वो खड़े हुए तो उनको महसूस हुआ कि वो 4 घंटे तक कथक डांस कर रहे थे, यानी वो इतना थक चुके थे कि लग रहा था कि 4 घंटे तक लगातार डांस किया है उन्होंने। अब मैं घाट पर था, अब वो पानी में नहीं थे बल्कि पानी से निकल चुके थे। आँख, कान, नाक, मुंह तथा सारे शरीर से पानी टपक रहा था। इतना पानी उन्होंने पी लिया था कि उनके नाक, आँख और मुंह से तो पानी निकल ही रहा था, और शरीर जो डूबा था पानी में तो शरीर से भी पानी टपक रहा था। मानो स्पंज की मूर्ति किसी ने खड़ी कर दी हो और उसे कोई दबा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे लेखक का शरीर वो नहीं है बल्कि स्पंज की मूर्ति है जो पानी में डूबी हुई है और उसको कोई दबा रहा है जिससे पानी बाहर टपक रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। गुरुजी ने कहा लो तैरना आ गया। और अब लेखक के गुरुजी ने कहा देखा तुमको तैरना आ गया ना, तुम तैर के बाहर निकले ना अपना हाथ पैर मार के, यही तैरना है, ठीक है। तो इस तरह से बेढब बनारसी ने तैरना सीखने को बड़े ही हास्यास्पद ढंग से बताया कि तैरना सीखने के लिए डूबना पड़ता ही है। जब तक आप डूबेंगे नहीं, पानी में घुसेंगे नहीं, तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते हैं। डर जरूर लगता है लेकिन पानी में जाने के बाद ही थाह भी पता चलता है। पानी में जाने के बाद ही एहसास होता है कि हाथ पैर मारना ही पड़ेगा जब हम डूबने लगे तो, और बस वही तो तैरना है। जब हम हाथ पैर मार के अपने आप को सुरक्षित पानी के बाहर ले आते हैं तो वही तैरना है। और सीख गए तैरना लेखक। कलाओं से जीवन सुसंस्कृत होता है, ऐसा लेखक का मानना है। कलाएं सीखना चाहिए जिससे हमारी जीवन की संस्कृति सुधरती है, बनती है। यहाँ पर लेखक बेढब बनारसी जी के बारे में दिया गया है कि 1885 में वाराणसी में उनका जन्म हुआ। इन्होंने हिंदी के दोनों विधाओं गद्य और पद्य यानी कि कविताएं भी उन्होंने लिखी और कहानियां आदि भी उन्होंने खूब लिखा। इनकी कविताओं में हास्य का तथा व्यंग का पुट है। जिस तरह से यहाँ पे हास्य और व्यंग था इस कहानी में, उसी तरह उनके कविताओं में भी होता है। अपनी हास्य रचना और कटाक्ष से लोगों के दिलों पर राज करने वाले बेढब बनारसी की रचनाएं बेहद मनोरंजक और दिल को गुदगुदाने वाली होती हैं। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, हंसाने वाली होती हैं। बच्चों ये रहे शब्दार्थ। अब आगे देखिए प्रश्न, पानी पल्लव से क्या करना होगा? पानी पल्लव से पानी का परिरंभन करना होगा। पूरे वाक्य में उत्तर आप लोग लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना प्रमुख नदियां हैं। तो अगला प्रश्न है कि गंगा तट पर पहुंचने पर कैसा दृश्य दिखाई दिया, यानी जब लेखक गंगा तट पर पहुंचे तो उनको क्या दिखा। इसके लिए पेज नंबर 41 के लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट और सेकंड लाइन को देखिए, जो कि यहाँ पे है। देखिए पेज नंबर 41, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि जब लेखक गंगा तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मेरे यानी उनके, आप मेरे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे उनके भावी गुरु वहाँ उपस्थित थे और भी 2-3 शिष्य जिन्हें तैराकी कला में पारंगत होना था वहाँ जंघिया पहनकर घाट पर मौजूद थे। ठीक है, और इसके साथ ही आप लिख सकते हैं कि और भी बहुत से लोग वहाँ पे उपस्थित थे, जैसा कि हमेशा वाराणसी के घाटों पर रहा करते हैं सुबह और शाम में। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। अगला प्रश्न है सागर में डूबकर किसके दर्शन हो गए? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि सागर में डूबकर भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। यमुना के किनारे रहने वाला क्या करते हैं? यमुना के किनारे रहने वाले रास लीला करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना, एक लाइन में लिखना है। दूसरा प्रश्न है क्या करना जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे नदी किनारे रहने वालों का तैरना जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है, पूरे लाइन में। गंगा तट के निवासी किसकी पूजा के अभ्यासी हो जाते हैं? गंगा तट के निवासी गंगा जी की पूजा के अभ्यासी हो जाते हैं। अगला प्रश्न, काशी को और किस किस नाम से पुकारते हैं? वाराणसी, बनारस,
तैरने का क ख जानने के लिए क्या करना होता है? तैरने का क ख सीखने के लिए अब इसके बाद क्या लिखना है? हमें पेज 40 में जाना है, पैरा सेकंड लास्ट 2 लाइन, पेज 40 के सेकंड पैरा के लास्ट 2 लाइन में हम आएंगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे तैरने का क ख जानने से पहले आपको ऐसे जलसे में जाना होगा जहाँ की महफिल जल से होती है, अपने पानी पल्लव से पानी का परिरंभन करना होगा और जीवन से जीवन की बाजी लगानी होगी। ठीक है, ये उत्तर आपको लिखना है। व्यायाम के महापंडित ने तैराकी सीखने के लेखक के प्रस्ताव पर क्या किया? आप फिर पेज नंबर 41 के थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं, लाइन 9, 10th, 11th, थर्ड पैराग्राफ में हम यहाँ पे आ गए हैं, पेज नंबर 41 के। और आप ऐसे उत्तर लिखेंगे कि व्यायाम के महापंडित ने, उन्होंने नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे व्यायाम के महापंडित ने तैरना सीखने के लेखक के, मेरे नहीं लिखेंगे, लेखक के प्रस्ताव का स्वागत किया और 5 मिनट तैरने के लाभों पर भाषण भी दिया। बस यहाँ तक आपको उत्तर लिखना है, सिर्फ एक लाइन का उत्तर ही है, बाकी तो प्रश्न में लिखा ही हुआ है। उसके बाद का प्रश्न है पानी में उतरने पर लेखक को किस प्रकार का अनुभव हुआ? पेज नंबर 42 पैरा सेकंड 4th लाइन, ठीक है ना? तो पेज नंबर 42 का सेकंड पैराग्राफ और 4 लाइन्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेंगे पानी में उतरने के बाद लेखक को सामने गंगा जल फैला हुआ दिखा जो स्फटिक का विशाल पर्दा जैसा महसूस हो रहा था। दाहिने और बाएं पानी पानी दिख रहा था, मंद गति से धारा बह रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल अजगर रेंग रहा हो। उन्होंने देखा कि सूर्य भी पश्चिम से उनको देखकर मुस्कुरा रहा था, उनको ऐसा महसूस हो रहा था। इधर उधर लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि जरूर कोई नया खेल होने वाला था, और इधर लेखक का बुरा हाल था, उनके सुनने और देखने की शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। यानी कि इन चारों लाइनों को आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि लेखक पानी में उतरने पर बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, उनको चारों ओर गंगा जल फैला हुआ नज़र आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था जैसे स्फटिक का विशाल पर्दा बिछा हो, मंद गति से धारा विशाल अजगर की तरह रेंग रही थी, पश्चिम में सूर्य उनको देखकर मुस्कुरा रहा हो, उनको ऐसा महसूस हो रहा था। चारों ओर लोग उन्हीं को उत्सुकता से देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि कोई नया तमाशा यहाँ पे होगा। लेखक का बुरा हाल हो चुका था, उनको सुनने और देखने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। ये लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला लेखक का विवेक क्यों गायब हो गया? ये भी आपको पेज नंबर 42 में मिलेगा, पैराग्राफ सेकंड 5th 6th और 7th लाइन। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि पहले से ही डरे हुए लेखक जब पानी में उतर रहे थे उसी समय घबराए हुए लेखक को, यहाँ मुझे के जगह पे लेखक लिखेंगे, ठीक है, उसी समय लेखक को गुरुजी का स्वर सुनाई दिया, चिंता ना करो, गंगा परम पावनी है, इसमें जो डूबता है वह भी सीधा स्वर्ग जाता है। और ये सुनकर लेखक और भी डर गए और उनका विवेक गायब हो गया। ठीक है, बस इतना आप लोगों को उत्तर में लिखना है। क्या लिखना है कि पहले से घबराए हुए लेखक जब पानी में धीरे धीरे उतर रहे थे उसी समय उनके गुरुजी का स्वर उनको सुनाई दिया। गुरुजी कह रहे थे कि चिंता मत करो, गंगा परम पावनी है, इसमें जो डूबता है वह भी सीधा स्वर्ग जाता है। ये सुनकर मरने के डर से, स्वर्ग जाने के डर से लेखक का विवेक भी गायब हो गया। ठीक है, इतना आपको उत्तर में लिख देना है। अब प्रश्न है सही और गलत। पानी में जब खड़ा होना हो तब अपनी कमर 60 डिग्री का कोण बनाए, सही है? नहीं, गलत है। यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री का कोण। तो मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिया, सही उत्तर क्या है वो भी लिख दिया है। उत्तर प्रदेश में 2 बहती नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, बिल्कुल सही। हमारे नगर में एक तैराकी के महापंडित थे,
ये भी गलत है क्योंकि सिर्फ तैराकी के महापंडित वो नहीं थे, व्यायाम के महापंडित थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे नगर में व्यायाम के एक महापंडित थे। अगला है जो डूबता है वह भी सीधा स्वर्ग जाता है। सही, सागर में डूबकर जैसे मुझे लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए, नहीं, विष्णु जी के दर्शन हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है उपसर्ग अलग करके लिखना है। मैंने उत्तर लिख दिया है, देखिए। उसके बाद प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना। प्रकृति मतलब उस शब्द को यहाँ पे लिखना है जिसमें कि प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है अलग करके। प्रकृति और प्रत्यय को अलग जगह दिया हुआ था हालांकि, लेकिन मैंने इस तरह से लिखा है तो समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे प्रत्यय लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न है संधि कीजिए, जोड़ना है, दो शब्दों को संधि करना है नियमों के अनुसार, तो वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है चित्रकला किसको कहते हैं? चित्र बनाने की कला को अनेक शब्दों में लिखना है एक शब्द को। ठीक है, मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की कला, काव्य कला, काव्य रचने या लिखने की कला, नृत्य कला, नृत्य करने की कला, संगीत कला, गाने की कला। बच्चों यहाँ तक आप समझ ही चुके हैं। इसमें यहाँ पे आपको पूछा गया है तैराकी के बारे में कुछ जानकारी एक निबंध के साथ लिखना है। तो आजकल तैराकी सीखने में भी लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारे देश से कई बहुत अच्छे तैराक निकले हैं, कई पदक भी हमने प्राप्त किया है। तो इसके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और निबंध भी ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा हमेशा हाजिर हूँ, चाहे मैं कितनी भी व्यस्त हो जाऊँ। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। जल्दी ही मिलती हूँ नए वीडियो में। अगर आपको कुछ और पूछना है, आपके अपने विचार से कोई विषय, कोई पाठ, कोई चीज़ जानना है, तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए। शेयर करने से मेरे वीडियो को व्यू भी मिलेगा और आपके दोस्तों की मदद भी हो जाएगी। फिलहाल मैं आपसे विदा चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।